फ्रेंड्स, कल हमने अपनी वीडियो में पढ़ा था सिकंदर के बारे में, अशोक के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में। आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। पीछे हम पढ़ा था हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास। सबसे पहले पढ़ेंगे हम महमूद गजनवी। ठीक है, तो महमूद गजनवी उसने कितनी बार 17 बार भारत पर आक्रमण किया। कितनी बार किया? 17 बार उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो उसका उत्तर क्या आ जाएगा? 17 बार। ठीक है, उससे आगे है हमारा कि 1009 ईस्वी में उसने क्या किया? आनंदपाल को हराया और फिर नगरकोट पर आक्रमण किया। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या बनता है कि महमूद गजनवी ने नगरकोट पर आक्रमण कब किया? तो वो आ जाएगा हमारे पास 1009 ईस्वी में। ठीक है, या फिर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 1009 ईस्वी में नगरकोट पर आक्रमण किसने किया? ठीक है, किस मुस्लिम शासक ने किया? तो वो आ जाएगा हमारे पास महमूद गजनवी। ठीक है, तो इस तरह से भी आपने याद रखना है। और आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब महमूद गजनवी ने नगरकोट पर आक्रमण किया तो उस समय नगरकोट का शासक कौन था? तो नगरकोट का शासक था जयचंद, या जगदीश चंद भी बोल सकते हैं, या जगत चंद भी। ठीक है, तो एक ही है ये। किसने किया? कौन था नगरकोट का शासक? जयचंद। जयचंद ऑप्शन में नहीं होगा तो जगदीश चंद लगा सकते हैं आप, या फिर जगत चंद। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि जब महमूद गजनवी ने नगरकोट पर आक्रमण किया तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो वह थे जयचंद। अगला क्वेश्चन है कि नगरकोट पर तुर्कों का कब्जा, नगरकोट पर तुर्कों ने कब्जा कब किया? तो वो किया था 1009 से 1043 ईस्वी तक। ठीक है, कब से कब तक किया था? 1009 से 1043 ईस्वी तक। ठीक है, और आगे हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1009 ईस्वी में गजनवी ने बृजेश्वरी मंदिर को तोड़ा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि 1009 ईस्वी में गजनवी ने किस मंदिर को तोड़ा? तो वो आ जाएगा हमारा बृजेश्वरी मंदिर को। ठीक है, तो यहाँ या फिर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि गजनवी ने बृजेश्वरी मंदिर को किस वर्ष में तोड़ा? तो वो आ जाएगा 1009 ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे है हमारा कि 1001 को गजनवी ने शाही राजवंश के हिंदू राजा जयपाल को हराया। तो यहाँ से क्वेश्चन किस तरह पूछ सकते हैं कि 1001 को गजनवी ने किस हिंदू राजा को हराया? तो वो आ जाएगा शाही राजवंश के राजा जयपाल को हराया। ठीक है, तो ये था महमूद गजनवी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताए वो आपने कर लेने हैं। ठीक है, अब आगे है हमारा मोहम्मद गौरी। तो इनके बारे में ज़्यादा नहीं है, इनके बारे में ये है कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कौन चंबा का राजा कौन था? विजय बर्मन। ठीक है, तो ये यहाँ से याद रखना है आपने कि महमूद गौरी ने कहाँ पर आक्रमण किया? तो वो किया कहाँ? चंबा पर, और उसमें चंबा का राजा कौन था? वो था विजय बर्मन। ठीक है, और इन्होंने पहाड़ी राज्यों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम सल्तनत काल। हम इसमें पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 ईस्वी में नगरकोट पर आक्रमण किया। ठीक है, कब किया था उन्होंने नगरकोट पर आक्रमण? 1337 ईस्वी में। और यहाँ से एक और क्वेश्चन ये बनता है कि उस समय
नगरकोट का राजा कौन था? तो वो था पृथ्वी चंद। ठीक है, तो क्या क्या से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट पर आक्रमण कब किया? तो वो आ जाएगा 1337 में। और एक और क्वेश्चन बनता है कि उस समय नगरकोट का शासक कौन था? तो वो आ जाएगा पृथ्वी चंद। अब हम आगे पढ़ते हैं फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो वो कौन सी, कब से कब तक? 1361 से 1365 तक, या हम 14वीं शताब्दी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने नगरकोट के किले को की घेराबंदी की थी। और क्वेश्चन हो सकता है कि कितने माह तक घेरा? तो वो आ जाएगा 6 माह तक। ठीक है, और आगे क्वेश्चन आता है कि नगरकोट का शासक कौन था जब फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया? तो वहाँ कौन था शासक? रूपचंद। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि नगरकोट पर आक्रमण किस, फिरोज शाह के आक्रमण किस में, वहाँ का शासक कौन था? तो वो आ जाएगा हमारा रूपचंद। ठीक है, तो उन दोनों के बीच युद्ध हुआ। और 1365 में क्या हुआ कि जो रूपचंद है उन्होंने उसकी फिरोज शाह तुगलक की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, दोनों के बीच में समझौता हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि जो फिरोज शाह तुगलक है वो ज्वालामुखी के मंदिर गया और वहाँ पर जो संस्कृत की 1300 पुस्तकें थी उनका उसने किस भाषा में अनुवाद किया? फारसी में। ठीक है, और किसने किया? अजुद्दीन खालिद खानी ने। किसने किया? अजुद्दीन खालिद खानी ने। और कौन सी पुस्तक में किया? दिलाई ए फिरोज शाही। किस में किया? दिलाई ए फिरोज शाही में। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस तुगलक शासक, सॉरी, किसने ज्वालामुखी मंदिर से 1300 पुस्तकों का अनुवाद फारसी भाषा में किया? तो वो किसने करवाया था? वो करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और किसने किया था? वो आ गया अजुद्दीन खालिद खानी ने। और पूछ सकते हैं कि किस पुस्तक, उस पुस्तक का नाम? तो वो आ जाएगा दिलाई ए फिरोज शाही। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। उसके बाद यहाँ से एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राजा रूपचंद थे उन्होंने 1360 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि दिल्ली को जीतने वाला कांगड़ा का सुप्रसिद्ध शासक कौन था? तो वो था रूपचंद, राजा रूपचंद। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये भी याद रखना है। और आगे है उत्तवी के बारे में। तो उत्तवी कौन थे? ये प्रथम मुस्लिम थे जिन्होंने नगरकोट का वर्णन किया था। ठीक है, कौन थे उत्तवी? नगरकोट का वर्णन करने वाला प्रथम मुस्लिम था उत्तवी। ठीक है, तो ये था हमारा फिरोज शाह तुगलक के बारे में। अब हम आगे पढ़ते हैं तैमूर लंग के बारे में। तो तैमूर लंग ने, वो कौन थे? मंगोल थे, और उन्होंने 1398 में आक्रमण किया था। ठीक है, कांगड़ा पर। और उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? मेघचंद था। कौन था? कांगड़ा का राजा मेघचंद था। ठीक है, और उसके बाद 1399 को वापसी में शिवालिक पहाड़ियों पर आक्रमण किया। 1399 में उन्होंने फिर से शिवालिक पहाड़ियों पर आक्रमण किया। और जो इस आक्रमण में जो हिंदूर बोलते हैं नालागढ़ को, उस रियासत के जो राजा थे उन्होंने इस आक्रमण में तैमूर लंग का साथ दिया। ठीक है, तो बदले में तैमूर लंग ने क्या किया? उस रियासत को कोई भी हानि नहीं पहुंचाई। ठीक है, तो कौन था उस समय हिंदूर का शासक? वो थे आलम चंद। ठीक है, कब किया था उन्होंने शिवालिक पहाड़ियों पर आक्रमण? 1399 ईस्वी को। ठीक है, और
किसने उस आक्रमण में तैमूर लंग की सहायता की थी या साथ दिया था? तो वो दिया था हिंदूर रियासत के राजा आलमचंद ने। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और कहाँ पर उन्होंने आक्रमण किया? नूरपुर पर किया और सिरमौर पर किया। और सिरमौर के आक्रमण के समय वहाँ पर राजा कौन था? रतन सिंह। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है।